Hello students, I welcome you all on my channel Nishank Studies. चलिए बेटा, what we have to do, we are going to learn the introduction of exercise 1.3 of number system, your chapter first. ठीक है, अभी तक हमने 1.2 तक सॉल्व किया है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दोज कॉन्सेप्ट. वो सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो हमें कहाँ यूज करना है, एक्सरसाइज 1.3 में. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ देखते हैं. देखिए 10/3 है, इसको अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3. 3 से 3 टाइम जाएगा, 3 3 9. कितना हो जाएगा 1 आएगा रिमाइंडर. रिमाइंडर अगर 1 है वी विल पुट डेसिमल, तो ये हो जाएगा इट विल बिकम 10. तो अगेन 3 3 9, फिर से 1 होगा, अगेन 3 3 9. तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कंटिन्यूसली एक ही नंबर आता जा रहा है ना. तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ये कैसा होगा, कंटिन्यूस रिपीट होता जाएगा. 3.33 समझना, देखना है अभी आपके लिए. अब कंडीशन बी देखिए, ये भी एक रियल नंबर है, इसका डेसिमल फॉर्म कितना आया है 0.875. लेट वी सी इट. 7 को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो करते हैं, चलिए 7 8 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, वी विल पुट डेसिमल, तो 70 हो जाएगा. 8 8 64 होता है. 10 - 4 is 6. 1 होगा यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 8 7 56, तो 60 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये होगा 4. यहाँ पे जाएगा, नथिंग इज लेफ्ट, 40 हुआ. 8 5 40. तो इस टाइप के फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सॉल्व हो रहा है आपको, और आपका डेसिमल जो फ्रैक्शन यहाँ पे क्या था, रिमाइंडर वाला पोर्शन आ रहा है, दैट इज 0. वो आपको 0 मिल रहा है. इसका मतलब है रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो आपका जो डिवीजन है वो कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया है. तो ये आपका एग्जैक्ट क्या मिल गया, आपको क्वोशंट मिल गया. तो इस तरीके का जो डेसिमल होता है, डेसिमल फॉर्म होता है रियल नंबर का, वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग, जिनका एंड होता है, प्रॉपर डेसिमल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे याद देखिए थर्ड वन कंडीशन यहाँ पे देखेंगे 1/7. तो लेट वी हैव टू डिवाइड 1/7. 7 से 1 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं होगा तो कितना होगा 0. अब ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ 10 हो गया, तो 7 1 जा 7 हुआ, लेफ्ट इज 3, 30 हुआ. 7 4 जा 28, 2 इज लेफ्ट, तो ये हो गया 20. 7 2 जा 14, 10 माइनस यहाँ 6 हो जाएगा, 60 हुआ. 7 8 जा 56, डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 40 हुआ. 7 5 जा 30, 7 5 जा कितना होता है 35 होता है, तो 40 से डिवाइड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम जाएगा, 50 हुआ. देन 7 7 जा 49. अगेन आपको क्या मिल गया है, 1 मिल गया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आफ्टर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स जो एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, एक धागे में बंधे रहते हैं, है ना. कि 1 के बाद पहले यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर 7, उसके बाद फिर 1 अपने आप को रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलते हैं तो वो भी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसे ही आते जाएंगे, और रिपीटिंग. ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. यहाँ देखिए, तो हमने क्या समझा, जब भी हम रियल नंबर को उनके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 फॉर्म बनते हैं, उसके 2 तरीके रहते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. अब यहाँ पर देखो बेटा, जो नंबर कंटिन्यूस रिपीट होता है उसको हम बार के थ्रू शो करते हैं. जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3.3 बार. यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, बट यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिपीट हो रही है ना, तो आप इसको लिखेंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार. समझ में आ रहा है आपके लिए, ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए. रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन आर इन 2 वेज. ठीक है, 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन देयर डेसिमल एक्सप्रेशन बाय 2 वेज. ठीक है, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो इन दोनों के आप सबके एग्जांपल्स भी नोट कर लीजिए. उसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक बेटा. चलिए बेटा, नाउ वी मूव ऑन द सेकेंड टॉपिक. अब हम अपना सेकेंड टॉपिक देखते हैं. द टॉपिक इज कन्वर्टिंग द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर
टू पी अपॉन क्यू फॉर्म या फ्रैक्शनल फॉर्म। अब हमें क्या करना है, डेसिमल, अभी हमने क्या किया था, रैशनल से क्या बनाया था, डेसिमल बनाया था। अब उसका अपोजिट करना है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है और इसे हमें क्या बनाना है, रैशनल। चलिए एग्जांपल 6 देखते हैं यहाँ पर। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। तो इसे तो बनाना इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें चेंज करना बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपको क्या करना, नंबर लिखकर उसका डेसिमल वैल्यू हटाइए, डेसिमल पॉइंट को हटाने के बाद 1 होगा। देन बाद में जितने भी डिजिट होंगे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू कैसी दी हुई हो, बार में दी हुई हो, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें सीखना है। ये तो छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में भी आपने सीखा है। जो हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं बेटा, वो आपको ध्यान देना है। चलिए उसे देखते हैं। चलिए बेटा अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7, 0.3333 ये आगे बढ़ता जाएगा इज इक्वल टू 0.3 बार। यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसको हमें किसमें, ये जो बार वाला फॉर्म है इसे हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसे सॉल्व करते देखते हैं। चलिए हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, पहले इसके इक्वल हमेशा x ले लेते हैं, या कोई भी वेरिएबल यू कैन टेक। तो लेट x इज इक्वल टू 0.3333 इज इक्वल टू 0.3 बार। हो गया, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमेशा याद रखो बेटा, अगर क्या है, एक नंबर है केवल जो कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज यही होता 0.252525, तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर सपोज 3 नंबर रिपीट होते, 237 237 237 4 पॉइंट समथिंग, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो ये हम आगे के एग्जांपल्स में और क्वेश्चंस में यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, देन यू कैन प्रैक्टिस वेल, आप उसको अच्छे से और समझ लेंगे। अभी पहले हम इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, क्योंकि एक नंबर है हमारे पास, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो लेट मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x, और ये आपका क्या हो जाएगा 3.3333, यही होगा ना। इस 3.3333 को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 प्लस ये 3 होल नंबर है, इसको सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे आपका क्या बचा 0.3333 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो 10x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10x इज इक्वल टू हम 3 प्लस x भी तो लिख सकते हैं। इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो 10x लाइक टर्म से एक साइड कर लो, ठीक है, एक तरफ आ जाएंगे ये, तो 10x यहाँ प्लस का x है तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। 9x इज इक्वल टू कितना होगा 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू होगा आपका 3/9, और 3/9 है, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, और x क्या है, x ही तो 0.3 बार है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/3, या आप इसी को कह सकते हैं कि 0.3333, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/3, तो हो गया ये आपका फ्रैक्शनल, कौन सा फॉर्म आ गया ये आपका, हो गया ना आपका फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम। चलिए बेटा अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल, कन्वर्ट 0.23535 डैश सो ऑन इज इक्वल टू 0.235 पर बार है, ठीक है, बार ऑन 35 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब यहाँ देखने लायक बात क्या है, ठीक है, कि ये जो बार है इसके पहले हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, लेकिन वो बार में रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट केवल ये 2 डिजिट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसे डेसिमल के कहाँ लाना है, लेफ्ट साइड लेके आना है। और कैसे होगा, अगर एक डिजिट है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार, हो गया, या इज इक्वल टू 0.2353535, यही हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट,
मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमें ये 2 कहाँ चाहिए, बिफोर डेसिमल चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले। मल्टीप्लाई बाय 10, नहीं तो आप बोलो कि मैम अभी तो बोला था कि जो नंबर रिपीट होते हैं उतने टाइम्स 0 का क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 का करेंगे। पहले इसके लिए किस में कन्वर्ट कर लें, जो नहीं रिपीट हो रहा है वो नंबर आपको डेसिमल के पहले लेके आना है। इन इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 2.35 हो गया ये, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसी वैल्यू मिल गई ना, आफ्टर डेसिमल बार वाली रिपीटिंग वैल्यू आ गई। 2 वैल्यूज हैं तो इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। समझ में आ रहा है ना कि हमें यहाँ दोनों तरफ क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो ये हो जाएगा 10x इंटू 100 और यहाँ हो जाएगा 235 पर बार इंटू 100। यहाँ देखो बेटा 10x का ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 235, डेसिमल है तो 2 वैल्यूज आगे शिफ्ट हो जाएंगी, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन ये रिपीटिंग है तो 35 रिपीटिंग अभी भी बना रहेगा, रिपीटिंग बना रहेगा ना। अब यहाँ देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 235 को हम क्या करें, हमारे पास 2.35 इसकी वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट में है, x 10x इज इक्वल टू कितना है 2.35 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 235 में से इसको हम 233 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2.35 भी तो लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये 2.35 जो हो गया इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू लिख लेंगे, तो 1000x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 233 प्लस 10x हो गया, यहाँ से आ गया, ठीक है। हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर 1000x इज इक्वल टू 233 प्लस 10x, 10x कहाँ से आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ से आया है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय इक्वेशन सेकेंड आया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, जो एक जैसे नंबर है लाइक टर्म्स है इसको यहाँ पर ले आए, तो ये हो जाएगा आपका 1000x प्लस का 10x है माइनस 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 233। तो आपका x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या 1000 माइनस 10 होगा तो 990 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करके देखो 990 बचा तो हो गया 233 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 233 अपॉन 990 हो गया। ये आपका कौन सा फॉर्म, रैशनल फॉर्म हो गया। और यही x किसके इक्वल है, यही x किसके इक्वल है 0.235 रिपीटिंग के इक्वल है ना। तो ये हो गया इसका 233 अपॉन 990, ये आपका डेसिमल नोटेशन आ गया, इसका डेसिमल नोटेशन का क्या आ गया, रैशनल नंबर फॉर्म या फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया, ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं जल्दी से। राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 है ना इन डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है। आपको इरेशनल नंबर लिखना है जो कैसा हो, डेसिमल एक्सपेंशन वाले फॉर्म में हो, किसका 1/7, तो 1/7 की वैल्यू है 0.142857, ये रिपीटिंग है, ठीक है, पता है हम लोग ने सॉल्व की थी अभी। अब 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं, जरूर इतना पूरा डिवाइड थोड़ी ना करेंगे, फिर से 2 इंटू 1/7 ही तो लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसके लिए। तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 0.142857 करेंगे कि नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। 2 7 का 14 का 4 कैरी ओवर 1, 2 5 का 10 प्लस 1 11 कैरी ओवर 1, 2 8 का 16 प्लस 1 17 कैरी ओवर 11 1, 2 2 का 4 प्लस 1 5, 2 4 का 8 और 2 1 का 2 0 पॉइंट, ये आ गई किसकी वैल्यू आपकी 2/7 की वैल्यू। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इसके बीच की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन देखें तो यहाँ जो वैल्यू है ये 0.14 है और यहाँ पर क्या है 0.28, तो इन दोनों के बीच की हम क्या बता सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना। एक ऐसी वैल्यू जो इरेशनल हो, इरेशनल वैल्यूज कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, है ना, और
नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इनके बीच में कोई सी वैल्यू ले सकते हैं आप, 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 17 भी होती है, लेकिन किस फॉर्म में, जैसे सपोज 16 ले लिया आपने, तो आप लिखेंगे 0.16016016000160 अभी क्या हो रहा है, वैल्यू देखिए 16001600, ठीक है। आपस में क्या रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अपने मन से कोई सी भी लिख सकते हैं आप, 17 लिख सकते थे इनके बीच की वैल्यू, वो भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। 0.17 एक जीरो लगा दिया, फिर 17 दो जीरो लगा दिए, 17 थ्री जीरो लगा दिए, फिर 17 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो बेटा ये बहुत सारी चीज़ें, वो सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें कहाँ अप्लाई करने हैं, आपकी एक्सरसाइज 1.3 में, है ना। तो आपको जितना अभी समझ में नहीं आया होगा अगर, तो वो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे कहाँ क्लियर हो जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज 1.3 में क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। थैंक यू।